नाम से आकर के पढ़ा रहे हैं, बहुतों को मालूम पड़ेगा, अभी तक पता नहीं तो गीता में कैसे लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं वहां से आता हूं। गीता में लिखा हुआ है, और गीता बहुत पुराना शास्त्र है, तो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, है पढ़ा ही नहीं होगा। अरे विद्वान पंडित आचार्यों ने पढ़ा है ना, तो इसमें नई बात उनके लिए क्या हो गई है? सब लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे यहां परम धाम से आने की बात हो रही है। दुनिया वाले शास्त्रकार विद्वान पंडित आचार्य गीता पढ़ते हैं तो वो जानते हैं ना वो कहाँ का रहने वाला है। गीता में ही लिखा हुआ है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं वहां का मेरा धाम है। तो फिर आगे चल के दुनिया वालों को मालूम पड़ेगा, ये कोई नई बात हो गई। हाँ, जो इस सृष्टि में जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तो जिस तन में रहते हैं, जिस रथ में रहते हैं, उसके लिए कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत, रहने का स्थान। तो उसको बताया परम धाम इस सृष्टि में, परे ते परे धाम। क्यों बताते हैं ना, तुम्हारा बाप भी है, क्या बाप को याद करो और घर को याद करो। तो मेरा ही घर है या तुम्हारा भी घर है? तुम्हारा भी घर है। तुमको भी कल्पांत काल में, महाविनाश में ये शरीर छोड़ करके कहाँ जाके बैठना है? मन मना भव है, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? वही परम ब्रह्म परम धाम से आकर पढ़ा रहे हैं, वो हुआ असली परम धाम। 18:5-67 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि एक तो उनको कहां से पता नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, दुनिया वालों को, कि कहां से आते हैं, क्योंकि शास्त्र वगैरह में तो है नहीं। क्या नहीं है कि परम धाम से आते हैं? अरे शास्त्रों में तो है या नहीं है? फिर क्यों कह दिया शास्त्रों में नहीं है? शास्त्रों में जो है वो शरीर रूपी रथ की बात नहीं है, वेद की बात है। इस मनुष्य सृष्टि में उनका घर कहाँ है, जहां वो परमानेंट रहते हैं, मुकर्रर रथ है, वो हुआ परम धाम। उसे ब्रह्मलोक कह दो, परम ब्रह्म कह दो। शास्त्रों में तो गपोड़ा डाल दिया है। लो, गीता में जो लिखा है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक है तद धामा परमम मम, तो उसको गपोड़ा बता दिया। ये तो गपोड़ा है, इसलिए कोई भी समझ नहीं सकते हैं कि मैं कहां से आता हूं।